कल मैंने जो पार्ट 1 में ये जो कहानी सुनाई थी ना, अभी वो आधी रह गई है। नारद जी का घमंड। तो नारद जी को घमंड हो गया था कि मैं और शंकर भगवान के समान हूँ। संसार में शंकर भगवान है ऐसे जिन्होंने कामदेव को जीत लिया, लेकिन मैं हूँ तो मैं शंकर भगवान के समान हूँ। वो ऐसे बोले कि मैंने कामदेव जीत लिए, विष्णु भगवान थे ऐसे बोल के गए वो। तो विष्णु भगवान बोले कि अरे भाई, ये तो मेरा प्रिय भक्त है, अगर इसे घमंड ने छू लिया तो इसको तो घमंड रह गया तो इसका तो विनाश हो, इससे मैं होने नहीं दूंगा। तो वो क्या करें, भगवान माया रचने में माया के उन्हें अपनी माया फैला दी। अब नारद जी तो घूमते घूमते जो है मृत्यु लोक पर पहुँचे और वहाँ एक बहुत ही सुंदर नगर देखो और राजा देखो, वह को नगर पर राजा, और वो आके घर पहुँचे तो नारद जी बोले ये आज तक मैंने नगर ना देखो, चलो देखो वो नगर। अब राजा के घर पर पहुँचे तो राजा ने बोले नारद जी आप हमारे महल आए और हम पे तो बहुत बड़ी कृपा है गई। अब कल हमारी जो है का पुत्री को स्वयंवर है, तो हमारी पुत्री को नाम विश्व मोहिनी है। आप हस्तरेखा में पारंगत हैं, आप ज्ञाता हैं हस्तरेखा के, तो हमारी पुत्री को आज आप हाथ देख के बताओ कि कल इसको स्वयंवर तो इसे कैसे वर की प्राप्ति होगी। तो राजकुमारी बुलाई गई। जैसी राजकुमारी आई तो नारद जी तो बात देखते रह गए, वो तो अपनी सुध बुध ही भूल गए, उन्हें देख मोहित रह गए तो राजकुमारी पे। और जब राजकुमारी को हाथ देख कर बताने की बारी आई तो उन्होंने जो है का हाथ देखो तो हाथ में ये को वो जो है का विश्व विजेता जो भी राजकुमारी जा भी है, मतलब वर्ण करेगी जाते भी राजकुमारी की शादी हुई, विश्व विजेता महाशक्तिशाली हो जाए कोई कभी जिंदगी में हरा ना सके। अब तो वो उन्होंने ये बात राजा को कुछ भी ना बताई, अपने ही तरफ से कुछ भी मन गढ़ंत कहानी बना के और फटाफट जो है का वहाँ पहुँचे विष्णु भगवान के पास। अब बस अब उनके मन में एक ही ये इच्छा कि कैसे भी मेरा तो विष्णु मोहिनी की शादी हो जाए और विष्णु मोहिनी मोह माला पहरा दे स्वयंवर में और विष्णु मोहिनी से मेरा विवाह हो जाए। अब नारद जी बड़े मग्न और खुश, और वो ये भी भूल गए कि मतलब मैं भक्तों मुनियों नारद हूँ, उन्हें कोई चिंता नहीं, बस उन्हें तो अब यही लालसा कि बस मेरी तो सारी राजकुमारी विष्णु मोहिनी कह जाए। अब ऐसा क्या मैं करूं कि जो है का विष्णु मोहिनी मेरे गले में वरमाला डाल दे। तो फटाफट बोले मेरे भगवान हैं जो मेरी मदद करेंगे हमें, और पहुँचे जो है का विष्णु भगवान के पास और बोले प्रभु प्रभु मेरे ऊपर जो है का कृपा करो और जो है का बस एक दिन के लिए वो अपना हरि रूप प्रदान करो, क्योंकि विष्णु मोहिनी मैं देख के नहीं है मेरे गले में माला डाल दे, कलवा का स्वयंवर है। अब विष्णु भगवान बोले अब हरि के दो मतलब है, एक विष्णु भगवान को नाम हरि है और एक बंदर को हरि बोलो जावे। तो बोले ठीक है जो तुम्हारे हित में होगा वही मैं करूँगा। अब वो नारद जी को प्रसन्न और नारद जी की वेशभूषा विष्णु भगवान के जैसे है कि मुख जो है बंदर के जैसे है वो। अब उन्होंने कहा है कि अपना चेहरा कुछ नहीं देखो, और वो तो फटाफट जो है कि स्वयंवर में पहुंच गए। अब स्वयंवर में बैठे बैठे बड़े प्रसन्न है रहे, सब उन्हें देख देख कर मुस्काने हंसे। मगर नारद जी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हंस रहे। बहुत देर रह गई और सब देखें तो वो समझ रहे कि जो है क्या है मैं ज़्यादा सुंदर हूँ या वैसे शादी हंस रहे हैं। अब इतने में जो है क्या है विश्व मोहिनी आ जावे वरमाला लेके, और जब विश्व मोहिनी आई तो उचक उचक के नहीं है, जल्दी जल्दी विश्व मोहिनी की तरफ की मुँह देखे और जल्दी फटाफट माला मेरे गले में डाल दे। और विश्व मोहिनी जैसे ही राजकुमारन की तरफ से हुए नारद मुनि की तरफ आई तो वो जो है का उनकी तरफ आने देखो भी ना, एकदम उचक के जाकर सामने खड़े सामने खड़े गए। विष्णु मोहिनी एकदम घबरा गई और देख कर नहीं एकदम घबरा गई, फिर मुस्काई और आगे चली गई। आगे चली गई। नारद जी तो बड़ो गुस्सा है को बताओ मैं इतना सुंदर हूँ और फिर भी जो है मेरे गले में माला डाली। सामने जो है का एक राजकुमार और आगे गले में माला डाल दी उन्होंने। अब जो है का वहाँ जो है का दो शंकर भगवान के घर आके बैठे हुए बोले
नारद जी तुम जो है का ये सब तुम्हें देख देख के यूँ हंस रहे हैं, वो भी दोनों हंस रहे हैं, पहले जाके अपना मुख तो देखे आओ। अब वो हंसी उड़ा रहे तो उन्हें गुस्सा आ गया, उन्हें कि तुम दोनों मेरी उन्हें पानी में अपना चेहरा देखो, और बड़ा क्रोध आया और बोले तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो, तुम जाओ और अच्छे से जाओगे। उन्हें ये शराब दे के बस भगे भगे गए विष्णु भगवान के पास। अब क्रोध इतना तेज आ रखा उन्हें, वो ये भी भूल गए कि मैं जो है क्या करने जा रहा हूँ। फटाफट गए, रास्ते में जो है विष्णु भगवान लक्ष्मी जी और राजकुमारी के साथ में खड़े मिल गए। अब जैसे देखी राजकुमारी के, अरे विष्णु भगवान जो है मेरे संग धोखो कर दियो और अब खुद ही ब्याह कर लाए जाते। तो ये राजकुमारी जाके गले में माला डाली, वो खुद स्वयं मेरे प्रभु ही है। बहुत तेज गुस्सा आ गई उन्हें, बोले कि मैं तुम्हें शराब दे रहा हूँ, तुमने मेरे संग धोखो कर दियो और तुम जो है मृत्यु लोक में जन्म लेगा और स्त्री के वियोग में ऐसे ही तुम तड़पोगे जैसे मैं तड़प रहा हूँ, और मैं तुम्हें शराब दे रहा हूँ। और बोले और जब तुम तड़पोगे और जो बानर रूप तुम्हें मोह दियो ना, ये बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और झट जो है उन्होंने शराब दियो तो एकदम जो है विष्णु भगवान ने अपनी माया समेट ली। जैसे ही माया समटी, ना तो वहाँ लक्ष्मी जी ना वहाँ राजकुमारी, और उन्हें नारद जी ज्ञान हुआ तो वो बड़े दुखी हुए कि मैंने अपने प्रभु को श्राप दे दिया। अब वो बहुत पछताए, और लेकिन वो बहुत पछताए तो बातें क्या हो गए। लेकिन नारद जी को जो है घमंड टूट गया, बोले हे प्रभु मैं समझ गया कि तुमने मेरा अभिमान है गए हो कि मैंने कामदेव जीत लिए, और फिर यही वजह से तुमने ये माया रची प्रभु। लेकिन माया के मोह में और मैं घमंड में इतना अंधे हो, मैंने तुम्हें श्राप दे दियो। फिर नारद जी जो है विष्णु भगवान ने समझाए, बोले कोई बात नहीं है, भक्त को तो भलो करना हो और हमारा काम है, तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो जय श्री कृष्णा राधे राधे।